खान साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर, कौन कर रहा है आंदोलन? देखिए, ये लड़कों का सब्र का बांध टूट गया। हम लोग एक हफ्ते पहले आपसे जब हमारी इंटरव्यू चल रही थी तो हमने आपको बताया भी था कि ये बहुत लड़कों के दिल में रोष है, और हम ये प्रशासन को भी आगाज करा दिए थे कि हम लड़कों को ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। आप बताइए, हम लोग भारत के करोड़ों युवाओं को अकेले कैसे रोक सकते हैं, और वो भी जब वो साफ दिख रहा है कि आरआरबी की गलती है। तो अब ये निकल चुका है तीर कमान से, अब लड़के नहीं संभाल पाएंगे, किसी से अब नहीं संभलेंगे, नो डाउट किसी से। जब रेलवे को जाम कर दिया गया, पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल को, तो आपको पता है राजधानी, तेजस सबको कैंसिल करना पड़ा। कल 8 ट्रेनें पटना से कैंसिल हो गई, लगभग 10 ट्रेनों को रूट बदला गया है। अब लड़के क्या है कि पढ़े लिखे हैं, वहां क्या कहते हैं, डीआरएम साहब गए थे, तो डीआरएम का काम क्या होता है, वो तो ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी है। आरआरबी के काम, आरआरबी का कोई नहीं पहुंचा। पुलिस प्रशासन पहुंची, बीएमपी पहुंची, डीएम एसपी साहब पहुंचे। इन लोग अपने जगह पे, ये लोग परफेक्ट है कि इनको कहीं से ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है, लेकिन खुद सोचना चाहिए। इनका कहना है कि आप अपना ज्ञापन दें। 8 मिलियन ट्वीट करने के बाद कौन लड़का ज्ञापन देने जाएगा? और आरआरबी का कहना है कोचिंग वालों के कहने पे हुआ। बताइए, हम तो एक सिंगल ट्वीट किए थे, 8 मिलियन ट्वीट हम कहां से कर पाएंगे? अब वो लोग मानने को जरा भी तैयार नहीं है। लड़कों ने आज बिहार के जितने बड़े स्टेशन है सबको रोक दिया है। बताइए, मोतिहारी बंद है, नवादा, बिहार शरीफ, भागलपुर, जमुई, लखीसराय, किऊल, पटना, आरा, बक्सर सब बंद कर दिया, गया सब बंद कर दिया। अब ट्रेन चल बहुत बाधा आ रही है इसमें। लड़कों कितना बर्दाश्त करे, आप ही बताइए। तो ये सीबीटी 1 वाला जो है, वो संशोधन वाली बात, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। किसे समझ में नहीं आ रही है? छात्रों तो समझे हुए हैं। अभी आपको हम उस दिन बताए थे। अभी एक और समस्या सुनिए, नया कहानी क्या किया गया। जो एनटीपीसी का एग्जाम था, एनटीपीसी का, इसमें ना 100 में 93 से 96 नंबर कट ऑफ गया है। बताइए, कौन लड़का 100 में 96 लाएगा? मर जाएगा बेचारा। उसको तो बाहर करने के लिए आप सिस्टम किए। और अभी क्या किया है कि रेलवे जो 4th ग्रेड का एग्जाम था, वो फरवरी में स्टार्ट था, और अभी 20 दिन पहले कह रहा है कि उसमें हम मेंस एग्जाम भी लेंगे। मतलब 2019 में फॉर्म भराया और कहा कि हम एक सिंगल एग्जाम लेंगे, और 2022 में एग्जाम से 20 दिन पहले कह रहा है कि हम 2-2 एग्जाम लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। बताइए, ये कहाँ का पागलपन है कि आप 2 दिन पहले ये कह दीजिए कि हम 2-2 एग्जाम लेंगे। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, अचानक आपसे कोई कहे कि नहीं कल से 4 साल का होगा, तो आप क्या कीजिएगा? घर में बैठिएगा। तो प्रशासन को क्यों लग रहा है, पटना के डीएम को क्यों, खान सर पर क्यों गुस्सा लग रहा है? खान सर का हाथ क्यों लग रहा है इसके पीछे? पटना के डीएम साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। उनको ऐसा हम मतलब वो काफी चीजों को समझते हैं। उनका भी कहना था कि अगर स्टूडेंट का मांग सही है तो पूरा होना चाहिए उनका। लेकिन बात यहाँ है कि ये डीएम साहब के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है ना आरआरबी। उनके लिए तो प्रथम जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। डीएम और एसपी साहब वो अपने जगह पे परफेक्ट है वहां पर, लेकिन आरआरबी का कोई नहीं आया। आप सोचिए, 8 ट्रेनें रद्द हो गई, 10 को डाइवर्ट किया गया, कितनी ट्रेनें लेट से गई। कई ट्रेनों को जो आगे जाना था उन्हें पटना जंक्शन पे ही ले आके खत्म कर दिया गया कि भाई अब आगे नहीं जा पाएंगे, यही लास्ट हो गया यहाँ पे। लेकिन एक बंदा आरआरबी का नहीं आया, जिसने सारा बवाल किया वो कुछ नहीं आया। तो क्या इसका सारा इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में जहां भी हिंदी भाषा भाषी के क्षेत्र के जो लड़के उग्र होकर ट्रेनों को रोक रहे हैं, तो सबकी जिम्मेदारी खान सर की है क्या? अगर हम यही कहना है कि रेलवे एनटीपीसी सुधार दे, लड़कों की जो मांग है उनको कर दे। हमको बोले हम चल जाते हैं मथुरा वृंदावन में,